ताज़ीम अख्तर जी, सुहेल सज्जाद साहब, डीडीसी मेंबर हैं सोनकोट बी के। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इससे पहले भी यहाँ आप कह रहे हैं दरबार हुए हैं, ईमानदारी के साथ देखो। अब मैं मेरी जो समझ में आ रहा है, आप इसको बुरा उस तरह नहीं लेना, एक डिस्कशन है ये मेरी आपके साथ। होता ये है, देखो मैडम चेयरपर्सन है, इसके ऊपर जितना आप लोगों का हक है इतना ही दूसरी पंचायत का भी हक है, तीसरी का भी हक है। इसी तरीके से मैं एडिट। रही बात प्रॉब्लम्स जो आप बोल रहे हो, ये खाली आपके गांव में नहीं है, ये हर जगह में ये प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम जिधर मर्जी आप पुनिश में जाओगे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो होता है ये, मैं नहीं जाता जर्नली ना, ये दरबार में मैं 3-4 दफ़ा सिर्फ मैडम के साथ गया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि मुझे इसमें रिज़ल्ट निकलता नहीं नज़र आता, तो मुझे डिप्रेशन होती है। जब मैं कोई बात करूं तो मुझे बुरा लगता है कि यार ये बात पूरी नहीं हो रही है, ऐसे टाइम वेस्टेज हो रहा है। बिल्कुल सही। होता ये है कि हम लोग बोलते बहुत हैं, एक बंदा लिख रहा है, इंशाल्लाह मैं जितना ये लिख रहा है उसके बाद इशू दब जाता है, दूसरा इशू आ गया। आज इन अफसर को हम अभी ये बात बोल रहे हैं, शाम को हो सकता है दूसरी कोई बात ऐसी आ जाए जिस पे सारे के सारे लग जाएंगे और वो भूल जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपके पास जैसे हम आए हैं, देखो टाइम जो है ना आपका भी बहुत कीमती है, हमारा भी बहुत कीमती है। किसी भी बंदे के पास कोई बंदा बेकार नहीं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हर बंदे को जो बनाया है कीमती बनाया है, छोटा है बड़ा है जिस मर्जी जगह पे है। तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जैसे एक मेमोरेंडम की शेप बनी हो, पहले एक मेमोरेंडम पूरे गांव वालों की तरफ से बना हुआ हो, इश्यूज़ डिमांड्स उसमें रखी गई हो, एक दो बंदा उठे उन डिमांड्स को पढ़ दे, 2 या 3 पढ़ लें, और उसके बाद वो मेमोरेंडम दिया जाए। उस मेमोरेंडम के ऊपर फिर बाद में फॉलो करने वाले लोग लग जाएं। सरपंच आपका डीडीसी जो हो जाएगा, और जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फॉलो करें उसके पीछे। सब चीज़ें एक टाइम पे हो नहीं सकती, ये हम भी मानते हैं। देखो ऐसा नहीं, हमारे से पहले भी लोगों ने काम किया होगा। ये रोड है, बनी है, किसी न किसी ने तो बनाई है। पहले तो रोड नहीं ना होगी, पहले तो आप कहीं से आते होंगे। मेरा गांव जो है सिटी से हार्डली 20 मिनट के रास्ते पे है, सूंजमा से। सूंजमा आपने सुना होगा, यहाँ एक गाड़ी को हार पिलाने लग पड़े लोग, उधर ड्राइवर को पता नहीं क्या क्या। तो इससे पहले भी काम हुए हैं। अगर सारे काम एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाएं तो फिर ना किसी सरपंच की, किसी पंच की, फिर गवर्नमेंट को इतने अफसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम के साथ चीज़ें चलती रहेंगी। हर बंदे को अपनी बात रखने का हक है, हर बंदे का राइट है। उसका मसला अगर 10 बंदों को पानी मिल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक को नहीं, उसको भी मिलना है। ये लास्ट में एक जो बोले थे यहाँ से कोई जनरल सेक्रेटरी साहब, उसने कहा कि पूरे ऐसी चीज़ें हों पूरे गांव को जिससे फ़ायदा होता हो। बाकी ये तो हम तो सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, मगर आगे से जब भी मेरी गुजारिश यही रहेगी कि अब जैसे ये हो गया, इसमें सरपंच साहब, आपके पंच साहब ये फॉलो करें। इस मेमोरेंड जो चीज़ें होंगी ना, ये मिनट्स में निकालूंगा 1-2 दिन के अंदर, उसकी कॉपीज़ करूँगा। सब डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन जाएंगी। कुछ चीज़ें होंगी जो जल्दी से हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन जितना हम फॉलो अप रखेंगे उतनी जल्दी काम होगी। मेरी आप बात ये रखें। अब कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे लेवल पे भी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं होंगी, जो हमें गवर्नमेंट से टेकअप करनी पड़ेंगी। उसमें कायदे कानून होते हैं, किस तरह से होगा। जैसे आपने बैंक की बात की, उनके कानून हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। उनका कुछ होता है 5-6 किलोमीटर के अंदर एक ब्रांच दे सकते हैं, वो उनका अपना वो है। तो इसी तरीके से आपने जितने हैं, मेरी तरफ से हर एक पॉइंट के ऊपर एक्शन होगा, ये मैं आपको इंशाल्लाह यकीन दिलवाता हूँ। हम इसके प्रॉपर मिनट्स बनाएंगे। फिर जहाँ जहाँ पे मैडम की इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे हम सुहेल साहब की ज़रूरत महसूस करेंगे इनकी करेंगे। बट आप एक ग्रुप बना लो यहाँ पे जो सुहेल साहब के साथ फॉलो करता रहे, बाकी कहीं ना जाए।